और थम गया झगड़ा। अगड़े पिछड़े की जो लड़ाई थी वो थम गई। और उसके बाद देखिए जरा, आज बनारस से तस्वीरें आई। बनारस में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें तब की हैं जब बनारस में सुबह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, यूजीसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई यूजीसी नियमों पर, वही तस्वीर बदल गई। रंग गुलाल और होली खेले जाने लगी। बहुत बड़ी राहत मिली है। अच्छा, हम ही को नहीं मिली है, सरकार को भी राहत मिली है। क्यों? क्योंकि न तुम हारे न हम हारे, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। अब विधाता आपको सद्बुद्धि दें तो इस कानून पर आगे मत बढ़िए। और उसके बाद देखिए जरा, बनारस में ही होली के बाद मिठाई चलने लगी, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जाने लगा। इसी तरह देखिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले यह तस्वीर है इंदौर की। इंदौर में सवर्ण समाज प्रदर्शन कर रहा था, सड़कों पर था। और जैसे ही यूजीसी नियम पर रोक लगी, उसी इंदौर की तस्वीर देखिए जरा, शंख बजाए जाने लगे, खुशी मनाई जाने लगी। और यही हाल लखनऊ में था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुबह प्रदर्शन हो रहा था। छात्र विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही नियमों पर रोक लगी, वही मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई, जश्न मनाया जाने लगा। होली दिवाली सब एक साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तरीके से हमने होली अपना जन्म दिन पहले मना लिया है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए महान उत्सव है। बड़ी खुशी है। जो सवर्ण समाज एक हफ्ते से सड़कों पर था, वो अचानक खुशी से झूम उठा। शहर शहर जश्न मनाने लगा। सवर्ण कहीं अबीर गुलाल के साथ होली खेल रहे थे, कहीं पटाखे और मिठाइयों के साथ खुशियां मना रहे थे। सवर्णों के इस जश्न की वजह है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अदालत ने यूजीसी के नए कानून पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को और सारे पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। यूजीसी पर देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आया तो सियासतदानों के सुर बदल गए। कल तक यूजीसी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, वो भी फैसले का स्वागत करने लगे। देश की सर्वोच्च अदालत का जो भी आदेश होगा वो तो खुशी की बात। फैसला इंसाफ से भरा हो, ना SC ST OBC का हक मारा जाए और ना ही बाकी जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ कुछ जाए। तो सवर्ण समाज भी इसे अपनी बड़ी जीत और संविधान का राज बता रहा है। सरकार ऐसा न समझे कि लड़ाई समाप्त हुई है या हमारा पुरुषार्थ समाप्त हुआ है।
ये हमारा पुरुषार्थ मरा है, ऐसा नहीं है। अगर बढ़ोगे तो फिर हम लड़ेंगे। जिस जोश से यूजीसी का हमने विरोध किया था, उसी जोश से हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं यहाँ पे। मैं उनसे और निवेदन करता हूँ, जो स्टे लगाया गया इसको प्रॉपर तरीके से रद्द किया जाए। संघर्ष का ऐलान है कि अब नहीं सहेंगे। जब बच्चों तक बात आ गई तो जब पशु पक्षी लड़ते हैं तो हम अभी घर में बैठने वाले लोग नहीं है। सबको देख लेंगे, सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन होंगे। देखिए, होली मार्च में होनी है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो विरोध कर रहे थे वो होली मनाने लगे। शिक्षा के लिए बने जिस नए नियम का सवर्ण समाज विरोध कर रहा था और सामान्य वर्ग के लिए जिसे अत्याचार वाला कानून बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के उस नए नियम पर रोक लगा दी और साफ कह दिया कि यूजीसी के नए नियम साफ नहीं है। इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को बाकायदा नोटिस जारी किया और नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने के निर्देश दिए। फैसला आते ही सवर्ण समाज के लोग खुशी से झूम उठे, कहीं गुलाल उड़ाने लगे, कहीं मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाने लगे। कोर्ट ने फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया जिनमें आरोप है कि नए नियम सवर्णों के साथ भेदभाव करते हैं। याचिका में नए यूजीसी नियम को रद्द करने की मांग की गई थी। दरअसल यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियम जारी किए थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से बहस हुई और फिर कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी और कहा यूजीसी के 2012 वाले नियम ही लागू रहेंगे क्योंकि जाति संबंधी नए नियम और भाषा स्पष्ट नहीं है। सरकार नया ड्राफ्ट बनाए, फिर 19 मार्च को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई 19 मार्च को। लेकिन सुनिए जरा नियमों पर रोक के बाद लोग क्या कह रहे हैं। सब एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां जाहिर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद अदा कर रहे हैं। यूजीसी के इस काले नियम को लतार लगाया है। यूजीसी को स्टे किया गया, इसको रद्द कराना चाहिए। ऐसा कानून इस देश में नहीं चलना चाहिए जो जात पात को अलग करे। हम आज एक हिंदू भाई हैं, या कोई जात पात नहीं है, इतने चेहरे हैं। आप बता दिए कौन सी जात का है। हमें विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों को जाति में बांटने का प्रयास कानून था, लेकिन 19 के बाद अगर फिर से वापस होगा तो फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया जाएगा कि जब तक हमारा मुख्य मांग है कि यूजीसी एक्ट पूरी तरीके से रद्द हो। हमारे दोस्त खाना खा रहे, हमने कभी ये नहीं पूछा कि तू किस जात का है, मैं किस जात का हूँ। विनम्र निवेदन है कि इन जैसे एक्ट को ना लाए, हमें बांटे मत। संसद भवन से लागू हुआ है, संसद में इसको जब तक विड्रॉल नहीं किया जाएगा, हम लोग पीछे हटने वाले लोग नहीं है। आपको लगता है कोई एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक संस्था लड़ रही है? सभी समाज के व्यक्ति लड़ रहे हैं। स्वर्ण समाज का हर एक संस्था लड़ रही है। बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, हर एक वो व्यक्ति लड़ रहा है जिनको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। सवर्ण बिरादरी से आप कितनी नफरत हो गई है? क्या आप उनको सीधे हाशिए पर रख के उनके ऊपर ऐसा कुठाराघात करने के लिए उतारू हो गए हैं? तो मैं कहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय आया है, ये संपूर्ण समाज जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, अपनी बाहें फैला करके स्वागत कर रहे हैं। तो जब ये कानून आया तब पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि छात्र जो है उसकी कोई जात, मजहब और कोई कौम होती नहीं है। छात्र जो एकजुटता का प्रतीक है, तो एकजुट है तो हम लोग जो है मजबूत पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। आगे जो सुनवाई है 19 मार्च को, हम लोग को उस पे ज्यादा फोकस करना है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। कॉलेज और विश्वविद्यालय में भेदभाव है, अगर आ जाएंगे ये ऐसे कानून तो कॉलेज विश्वविद्यालय में भेदभाव हो जाएगा। जब भी वंचित वर्ग को उसके अधिकारों के प्रति सचेत किया जाता है या उसके अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तब एक वर्ग है जो उठ खड़ा होता है, उसे लगता है कि उसके विशेषाधिकार जा रहे हैं। इसीलिए इस फैसले को ये लोग नकार रहे हैं, इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं, उनसे मिलवाता हूं वो जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब थे, अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने सबसे पहले यूजीसी पर इस्तीफा दिया था। इस नियम पर रोक के बाद देखिए उनकी तस्वीर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किए जाने लगा। उनकी जो शहादत थी वो काम आ गई, साथियों को लगने लगा। राष्ट्र की आवाज बनकर खड़ा हूं, राष्ट्र की आवाज बनकर खड़ा हूं। जब तक ये इस तरीके से जो काले कानून पास करते रहेंगे, मैं समाज के साथ खड़ा रहूंगा, पूरे राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। अब देखिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। बड़ा दिलचस्प ये है, कल तक कुछ सियासतदान यूजीसी नियमों को सही ठहरा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पर के रोक के बाद यही सियासतदान उन नियमों को गलत भी बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं, हमारा मानना है कि सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता। अदालत ने भी कहा है कानून की भाषा भी साफ हो और भाव भी। बात सिर्फ नियम की नहीं है, नियत की भी होती है। ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय हो। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं
यूजीसी के नए नियम समाज को बांटने वाले लगते हैं। एक समुदाय को शोषित और दूसरे को पीड़ित माना जा रहा है, जबकि कमेटी में शोषित समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कानून किसने बनाया है, लेकिन इससे समाज में तनाव पैदा हो रहा है। कल्याण बनर्जी टीएमसी सांसद कह रहे हैं सरकार का तुगलकी फरमान किसी कीमत पर नहीं चलेगा। यूजीसी के नए नियम संविधान के खिलाफ और गलत थे। जैसे एसआईआर पर सरकार मनमाना रवैया अपना रही है, वैसे ही यूजीसी में कर रही थी। अच्छा हुआ जो कोर्ट ने रोक दिया। कलराज मिश्र पूर्व राज्यपाल कह रहे हैं यूजीसी के नए नियम न्याय और समानता के खिलाफ है। संविधान का हनन करने वाले ऐसे नियम वापस लेने चाहिए। सुकांत मजूमदार केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सरकार और शिक्षा मंत्री ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी समुदाय या किसी भी छात्र से भेदभाव नहीं होगी। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कांग्रेस सांसद सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कहीं आग लगी है तो आप उसे बुझाएं, लेकिन बीजेपी वर्ग, जाति और धर्म के नाम पर संघर्ष कराती है और यूजीसी के नए नियम लाकर इनकी यही कोशिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मंशा को पहचाना और उस पर स्टे लगा दिया है। मायावती कह रही है यूजीसी के नए नियम से सामाजिक तनाव पैदा हो रहा था। सरकार को सभी पक्षों को पहले भरोसे में लेना चाहिए था और समन्वयों को कमेटी में रख लेते तो ऐसा बवाल ही ना होता। सुनिए जरा, अब सियासतदानों को कईयों ने अपने सुर बदल लिए। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। ये बिल एक तरफा है और एक समाज को शोषित मान लिया गया है और एक समाज को पीड़ित मान लिया गया है। और मैंने एक बात कही कि ऑफिस में बैठ करके आप निर्णय न लें। सरकार का काम है कहीं अशांति हो तो शांति पैदा करे, पर ये तो वर्ग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे देश में आग लगाते हैं। और इसलिए लगाते हैं कि लोग वास्तविक मुद्दों से ध्यान हट जाए। बेरोजगारी, महंगाई, ये भी सरकार की यही देन थी। न्यायपालिका में सबको अधिकार है जाने का, न्याय पाने का, सबको अपनी बात रखने का, और उस पर विचार विमर्श करती है और न्यायपालिका अपने हिसाब से निर्णय। ये कोई तुगलकी राजत्व नहीं चलेगा। देश का सबको मानना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन का।